तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन। तो टेंशन मत लीजिए कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे पता करेंगे, ठीक ना। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर कोई बोल दे आपको कि मास क्या होता है, या पूछ दे आपसे कि मास क्या होता है, कैसे मेजर करेंगे, तो मास को आप बोलिएगा ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, क्विंटल में भी मेजर कर सकते हैं, टन में भी मेजर कर सकते हैं, पाउंड में भी मेजर कर सकते हैं, और इधर पसेरी भी चलता है, पसेरी में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब में मेजर हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, ठीक है बच्चों। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिंबल बना दें जो कि मास को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मास को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि जैसे हम मास का किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, वो सभी तो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सबका सिंबल तो अलग अलग हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ हम एक सिंबल बनाएंगे ऐसा केवल, जिससे कि आपको केवल मास के बारे में पता चले कि हाँ वो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मास का बात हो रहा है, और उस सिंबल को पूरा दुनिया मान ले कि हाँ ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इसका मास होता है, मतलब इस जगह पे मास का बात हो रहा है। और मास कैसे यूज होगा वो तो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले डायमेंशन में। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या लिए, मास। मास को क्या से रिप्रेजेंट किए, मान लीजिए एम से रिप्रेजेंट कर दिए, तो अब पूरा दुनिया एम का मतलब मास समझेगा। सेकेंड क्या होता है बच्चों, लेंथ। तो लेंथ को हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां भी लेंथ का बात होगा हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह मास, लेंथ, टाइम। टाइम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तीनों जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है डायमेंशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी किसी भी चीज का डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें एम एल टी का यूज करेंगे ही करेंगे। और बच्चों डायमेंशन लिखने के लिए डायमेंशन वाला जितना भी टर्म है सबको हम बड़ा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब डायमेंशन वो नहीं है, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तभी तक वो डायमेंशन है, ठीक है। तो मास, लेंथ, टाइम। इसके बाद आ जाते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को क्या आपको लग रहा है कि टी लिख सकते हैं, नहीं, टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, चौथा नंबर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम टी से तो डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो टेम्परेचर को के से डिनोट करेंगे। के से टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, केल्विन को हम केल लिख दिए। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या से डिनोट करेंगे बच्चों, या तो एम्पियर का ए से या आई से डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ रहेगा वैसा यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, इसको सी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या से डिनोट करते हैं बच्चों, मोल से। समझे, कहां से डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मोल से डिनोट करते हैं बच्चों। तो अब दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको हमको यही सातों के फॉर्म में लाना है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होगा आपका मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, और टाइम के लिए टी का, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं बच्चों हम लोग डायमेंशन का डिफिनीशन। डायमेंशन का डिफिनीशन, तो डायमेंशंस आर द पावर्स, dimensions are the powers to which fundamental unit must be raised in order to express
derived quantity. In order to express a derived quantity, derived unit बच्चों, in order to express a derived unit of a quantity, of a quantity. तो डायमेंशन क्या होता है बच्चों? डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल यूनिट का पावर, फंडामेंटल यूनिट के पावर को हम डायमेंशन बोलेंगे, जो कि डिराइव्ड यूनिट को बताएगा। फंडामेंटल यूनिट के पावर को अगर हम बढ़ाते हैं बच्चों, तो वो डिराइव्ड यूनिट को बताएगा, और जो पावर है उस पावर को हम डायमेंशन बोलेंगे। जैसे हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है तो आप लोग जानते ही होंगे। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एरिया। तो एरिया का हम फॉर्मूला भी ले सकते हैं या एरिया का यूनिट भी ले सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? एल ही है, यानी एल इंटू एल, तो एल का स्क्वायर हो गया। और आप लोग को बताया है अभी कि एम एल टी के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे तो केवल एल है, तो एम क्या होगा? 0 होगा, एल स्क्वायर टी 0। ये क्या हो गया बच्चों? एरिया का डायमेंशन हो गया। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन आर द पावर्स। यहाँ पावर क्या है? 2 है। अब अगर कोई पूछ दे कि एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है, एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो क्या बोलेंगे? 2 है। एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है? तो 2 है। एरिया में अगर पूछ दिया मास का डायमेंशन कितना है, तो 0 है। एरिया में मास होता ही नहीं है। एरिया में टाइम का डायमेंशन क्या है? तो 0 है। एरिया में टाइम का कोई लेना ही देना नहीं है टाइम को एरिया से, ठीक ना। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आर द पावर। ये देखिए पावर है ना, इसी को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, तो m0 l क्यूब t0, ठीक है। तो यहां पे अगर पावर पूछा जाए कि डायमेंशन बताइए, यहां पे क्या पूछा जाए कि डायमेंशन बताइए वॉल्यूम का, तो डायमेंशन का वॉल्यूम क्या बोलेंगे? 3 नहीं बोल सकते हैं। डायमेंशन के लेंथ का वॉल्यूम होता है 3, ठीक है। डायमेंशन में क्या देखना है हमको? पावर देखना है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो 3। वॉल्यूम में मास और टाइम का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, मतलब डायमेंशन। अगर कोई पूछ दे कि वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, तो 3। वॉल्यूम में मास और टाइम का कोई डायमेंशन नहीं होता है, समझे बच्चों। तो इसके बाद और क्या देखेंगे? तीसरा देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, मास वाला डेंसिटी का बात अभी कर रहे हैं हम लोग। डेंसिटी और भी बहुत तरह का मिलेगा आगे। तो मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? m से वॉल्यूम को L3 से, तो A नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? L का पावर -3 T0। इसके बाद बच्चों मास इंटू डेंसिटी, मतलब मास डेंसिटी हो गया। एक्सेलरेशन ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम को। तो वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी का तो निकाले नहीं है, तो वेलोसिटी का निकाल के देख लीजिए। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह का लेंथ है, यानी L/T, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं L t का पावर -1
m नहीं है तो m 0 हो जाएगा, जो नहीं रहेगा उसका पावर में 0 लगा देना है। mlt तीनों टर्म याद रख लीजिएगा, mlt, ठीक है। और इसमें जो अपसेंट रहेगा उसका पावर हमको 0 कर देना है, तो m0l t का पावर -1, ये हो गया वेलोसिटी का। स्पीड का देख लीजिए, स्पीड का भी यही होगा कि अलग होगा बच्चों? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस भी क्या है? एक तरह का लेंथ है, यानी l बाई टी। तो क्या हो जाएगा? इसका भी सेम ही आ जाएगा, m0l t -1। अब देखिए पावर यहाँ 1 हम लिख सकते हैं, पावर यहाँ 1 लिख सकते हैं, लेकिन पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो नहीं लिखते हैं। पावर 1 कहीं भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 से ज्यादा या 1 से कम रहेगा तो लिखेंगे, 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? v बाई टी। v का क्या हो गया? देखिए यहाँ l t -1 बाई टी। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का बच्चों? m0 l t -2 होगा ना। ये सब याद करते चलिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी जितना बताएंगे ना सब इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी का क्या मिला था अभी? l t -1, यही था ना। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का l t -1। पीछे वाला देखते जाइएगा, जो हम करा रहे हैं ना उसको कॉपी में हो सके तो नोट डाउन करते चलिए और आगे समझते चलिए। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी m l t -1। मोमेंटम के बाद फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चों? तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा? m होगा, बता चुके हैं। एक्सेलरेशन अभी हम लोग पीछे निकाले थे, l t का पावर -2। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? m l t का पावर -2। इसके बाद देखते हैं बच्चों वर्क का। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डी कॉस थीटा तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो थीटा का मान देखिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर थीटा के जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, cos 30, cos 60, cos 90, तो क्या मिलेगा हमको? कोई ना कोई नंबर मिलेगा, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है बच्चों। तो f इंटू डी का हम केवल बात करेंगे। तो फोर्स का क्या आया? m l t -2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? एक तरह का लेंथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ है। तो क्या हो जाएगा अब इसका? m l का पावर 2 t का पावर -2। इसके बाद देखते हैं बच्चों एनर्जी। तो एनर्जी में देखिए अच्छे से समझा दे रहे हैं एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी होता है एक, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो नंबर का तो डायमेंशन नहीं होता ही, हम अभी तुरंत बताए हैं cos थीटा में, ठीक है। m और v लेके चलते हैं, तो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास का क्या हो जाएगा? m, वेलोसिटी का क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी का l t का पावर -1। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? m l क्या हो जाएगा? m l का पावर 2 t का पावर -2 होगा ना। l का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो l का पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो 2 1 जा 2, 2 इंटू -1 तो -2। पोटेंशियल एनर्जी अब हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? mgh। m मतलब m, कैपिटल M हो गया मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या, एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt -2, और h मतलब क्या है? एक तरह का लेंथ है, यानी इसको l से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिल गया हमको? m l का पावर 2 t का पावर -2।
तो देखिए बच्चों, एनर्जी कोई भी हो, वर्क और एनर्जी दोनों का हमको क्या मिला डायमेंशन, ml2 t-2, ml2 t-2, वर्क का भी ml2 t-2, तो तीनों का डायमेंशन सेम है। और एनर्जी किसी भी तरह का हो उसका डायमेंशन जो है हमेशा यही रहेगा। कोई भी एनर्जी का बात हो रहा हो तो उसका डायमेंशन हमेशा ml2 t-2 ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का भी हम क्या निकाले, ml2 t-2 बता एक बार टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा, t⁻³ होगा ना, ml2 t-3। उसी तरह अगर प्रेशर का बोला जाए तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितना एरिया में कितना फोर्स लगा रहा है वही तो प्रेशर बताता है ना। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, फोर्स का भी हम क्या निकाले थे, फोर्स का भी निकाले थे बच्चों ml2 बटा में एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया एक तरह का लेंथ है तो l का स्क्वायर, तो l स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ml⁻⁻1 t⁻²। ठीक है। जैसे अब लेते हैं हम एंगल, तो एंगल किसको कहते हैं, तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, रेडियस भी एक तरह का लेंथ होता है। ठीक है, तो लेंथ से लेंथ कट गया तो क्या हो गया 0, ये इसका पावर 1 है, इसका पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। यानी कि ये जो है एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है। मतलब कहीं भी अगर एंगल का कॉन्सेप्ट दिखे साइन थीटा कॉस थीटा तो वो जो है डायमेंशन लेस होगा, उसका डायमेंशन होगा ही नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क बाई रेडियस, आर्क भी एक तरह का लेंथ है, रेडियस भी एक तरह का लेंथ है। इसके बाद एक और ले लेते हैं जैसे कि स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन, मान लीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज कर रहे हैं तो नीचे भी लेंथ ही चेंज, ओरिजिनल लेंथ रहेगा। किसी ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज कर रहे हैं तो नीचे ओरिजिनल एरिया रहेगा। किसी का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा। मतलब किसी भी तरह का डायमेंशन में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा उसका यूनिट। तो ऊपर नीचे यूनिट जब सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा बच्चों। और भी देख लीजिएगा, बुक में बहुत तरह के मिल सकते हैं आपको जिनका की डायमेंशन होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे एंगल स्ट्रेन दो ठो बता दिए और कुछ कुछ ऐसा भी बता दिए जिसका की डायमेंशन सेम होता है, जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। एनर्जी में जितने तरह का एनर्जी होगा सबका डायमेंशन सेम होगा। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन भी सेम होगा बच्चों। अब अगर एक एनर्जी का बात कर दे रहे हैं, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी होता है बच्चों वर्क बाय एरिया। एरिया का तो सब जान रहे हैं आप लोग, एरिया का क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। वर्क का क्या था ml2 t-2, तो इसका क्या हो जाएगा सरफेस एनर्जी का m l जाएगा तो ऊपर -2 तो -2 + 2 यानी L0 t⁻⁻2 होगा बच्चों सरफेस एनर्जी का। अब अगर प्लांक्स कांस्टेंट का कोई पूछ दे, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, तो सब पे फॉर्मूला लगाते जाइए मिलते जाएगा। प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट होता है बच्चों एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम। एनर्जी का तो अभी बताएं ml2 t-2 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t यानी t⁻⁻1
यानी ml/t का पावर -1। ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना जी, तो -1 हो जाएगा। तो और भी आपको अगर कहीं पे डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना। अगर निकालने में या सेम वाला भी बहुत तरह का मिलेगा, बुक से देख के प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर कमेंट करें।